बिल्कुल। तो चलिए, एसडीएक्स निफ्टी ने इंडिकेट किया था डाउनवर्ड ट्रेंड और इसी तरह से बाजार खुलते हुए करीब 100 अंकों की गिरावट 18,330 के लेवल्स यानी कि 18,400 के लेवल्स को तो पूरी तरह तोड़ दिया मार्केट ने और अब 18,350 के भी नीचे निफ्टी में ओपनिंग होती हुई 200 अंकों की बिकवाली निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में गिरावट और ज्यादा हावी होती हुई इस वक्त नजर आएगी। 43,283 के लेवल्स पर इस वक्त कामकाज आप बैंक निफ्टी में देखिएगा। सेंसेक्स में 288 अंकों की गिरावट। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज आपके टीवी स्क्रीन पर 630 एडवांसेस के सामने करीब 926 डिक्लाइंस, यानी कि आज भी डिक्लाइंस का पलड़ा जो है भारी है लगातार। कल वीकली एक्सपायरी का सेशन जब हमने क्लोज किया था तब भी इसी तरह की तस्वीर दिखी थी और गिरावट आज सुबह भी हावी होती हुई नजर आ रही है। बहरहाल सेक्टर स्पेसिफिक अगर बाजार को समझने की कोशिश करेंगे, आईटी सेक्टर में गिरावट जो है लगातार नजर आ रही है। इसके अलावा एफएमसीजी प्लेस, फार्मास्यूटिकल इंडेक्स में भी लाल निशान के साथ कामकाज। लेकिन इस गिरावट में बाजार को संभालने का काम कौन से काउंटर्स कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन कहां से आ रहा है? दो स्टॉक्स आपके टीवी स्क्रीन पर आ जाएंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचयूएल के स्टॉक में लगातार 2 सेशन से हम मजबूती देख रहे हैं। वहीं कोल इंडिया के स्टॉक में भी एक एक्शन के साथ कामकाज। एलएनटी और बजाज ऑटो भी इस वक्त मार्केट को संभालते हुए। लेकिन हैवीवेट्स, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस, साथ ही एचडीएफसी ट्विंस जो हैं आज भी बाजार को संभाल नहीं रहे। कल भी हम इसका जिक्र कर रहे थे। रिलायंस और एचडीएफसी ट्विंस की तरफ से जो सपोर्ट नहीं मिल रहे हैं वो एक बड़ा कारण है जिसके चलते हम देख रहे हैं कि बिकवाली का दबाव। लेकिन रिलायंस आज के सत्र में शुरुआत में कह सकती कि अच्छी ओपनिंग यहां पर दिखाते हुए रिलायंस ने एक न्यू एंट्री भी की है। एफएमसीजी प्ले में इन्होंने अपनी एंट्री की है और साथ ही इस एंट्री के साथ एक न्यूज फ्लो डेवलप होता है और इसी के चलते रिलायंस का स्टॉक आज फोकस में होगा। इस पर विस्तार से और ज्यादा बातचीत भी होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स जो कि इस वक्त एक्शन में दिख रहे हैं। यहाँ पर बजाज ऑटो, आयशर मोटर्स, ऑटोमोबाइल पैक में अच्छा एक्शन नजर आएगा। और सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को अगर आप देखेंगे, इस वक्त ऑटोमोबाइल सेक्टर है जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। लगातार 2 सेशन से हम देख रहे हैं रियल एस्टेट पैक में एक एक्शन बिल्टअप होता हुआ दिख रहा है और ये एक्शन जो है आज भी रियल एस्टेट के कुछ तमाम स्टॉक्स पर आपको नजर आएगा। इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक चाल, निफ्टी एनर्जी स्पेस जो है वो बाजार को संभाल रही है। अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन जैसे स्टॉक्स में बिकवाली है, लेकिन बीपीसीएल, एनटीपीसी, गेल, रिलायंस, आईओसी और ओएनजीसी जैसे काउंटर्स हैं जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। मीडिया सेक्टर पर एक बार नजर कीजिए। यहां पर आप देखेंगे पीवीआर का स्टॉक जो है, क्योंकि फ्राइडे सेशन और फ्राइडे रिलीज के चलते पीवीआर मल्टीप्लेक्स शेयर्स जो है एक बार फोकस में रहेंगे। तो दिन के चढ़ते के साथ बाजार पीवीआर के स्टॉक पर किस तरह के रिएक्शन दिखाता है इस पर नजर आएगी। बहरहाल शुरुआत एक हरे निशान के साथ यहां पर होती हुई दिखी है। एफएमसीजी प्लेज में हिंदुस्तान यूनिलीवर में अच्छा एक्शन, ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप देखेंगे अच्छा एक्शन दिख रहा है आयशर मोटर, बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स में। और रियल्टी पैक लगातार 2 सेशन से अच्छी मजबूती दिखाते हुए। लोढ़ा और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस में, इनफैक्ट लोढ़ा में कल एक न्यूज फ्लो भी था और आज लगातार दूसरा दिन जबकि एक्शन जो है वो इंटैक्ट रहता हुआ। प्रियंका, आपकी नजर कहां पर है? देखिए, बाजार में सबसे बड़ी नजर तो इंडेक्स पर जा रही है कि 18,410, 350 दोनों बड़े लेवल्स थे, दोनों सपोर्ट तोड़े हैं बाजार ने। तो क्या इसके बाद नीचे और कितना फिसल सकता है? बैंक निफ्टी भी आपको 43,300 के पास दिख रहा है। बड़े ड्रैगर्स जो है वो आईटी से आ रहे हैं, कंट्रीब्यूशन किसी भी सेक्टर से नहीं आ रहा। हालांकि अभी रिलायंस आपको पॉजिटिव जरूर दिखाई दे रहा है, क्या मदद मिल पाएगी? लेकिन बैंकिंग स्पेस में आप एचडीएफसी बैंक की बात करें, दूसरे हैवीवेट्स की बात करें, वहां से कोई सपोर्ट अभी बड़ा नहीं दिख रहा है। तो क्या